अध्यक्ष की जवाबदारी रवि व्यास जी ने दी है और हमारे प्रदेश के नेताओं ने दी है। इसको हम बखूबी निभाएंगे और इसमें मैं निभाने के अंदर आपको एक बात और भी बोलना चाहूँगा। वंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं नौघर के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष संदीप अग्रवाल के साथ में, जिन्हें कल ही इन्हें ये पद दिया गया और इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई। ये नौघर का जो क्षेत्र है ये संभाले, तो काफ़ी बड़ी एक जिम्मेदारी है। पहले भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे मीरा भाईंदर के, अब इन्हें नौघर का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास के नेतृत्व में अभी तक अगर आप देखेंगे तो आए दिन लोग उनसे जुड़ते चले आ रहे हैं, और संदीप अग्रवाल का ऐसा काम है कि इन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी दिया गया और नौघर मंडल अध्यक्ष इन्हें बनाया। तो चलिए बात करते हैं इनसे कि ये किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे। जहाँ तक बात है मंडल अध्यक्ष की, तो पार्टी की जो भी जवाबदारी हमको दी गई है पहले भी और अभी भी, उसको हम पूरी जी जान से लगाएंगे। मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए मैं सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी का, व महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके निर्देशानुसार उन्होंने ये नियुक्ति करी है। हमारे जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास जी, जिन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया है, और मैं इन सभी को ये कहना चाहूँगा कि उनका विश्वास जो उन्होंने मेरे पे दिखाया है उसको मैं उचित रूप से पूरा करूँगा। पहले आप पार्टी के उपाध्यक्ष थे और अब आपको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, तो कितनी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं? देखिए, पद एक व्यवस्था है, मैं ऐसा मानता हूँ, पद एक व्यवस्था है। मैं उपाध्यक्ष था तभी भी नवघर मंडल के अंदर मैं काम कर रहा था। जो काम मुझसे हो पाया नवघर मंडल के अंतर्गत वो काम मैंने किया। जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी ने मैंने कोशिश करी कि उसको मैं पूर्ण रूप से निभाऊं, और शायद कहीं ना कहीं उसी के ऊपर हमारे जिला अध्यक्ष जी ने ये विश्वास मेरे पे दिखाया कि मंडल अध्यक्ष का नवघर मंडल का जो दायित्व है मुझे दिया कि शायद मैं और अच्छे से कर पाऊँ। हालांकि इससे पहले हमारे सत्येंद्र जी शर्मा मंडल अध्यक्ष थे, और उन्होंने भी, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम संगठन को खड़ा करने में यहाँ पे किया, लेकिन कुछ निजी कारणों से और कुछ व्यवस्था के कारण शायद वो समय नहीं दे पा रहे थे। तो उनका भी कल मेरी बात हुई, उन्होंने बोला मेरा पूरा सहयोग आपको रहेगा, तो उनका सहयोग भी हमारे साथ है। और इस जितना संगठन आज खड़ा हुआ है उससे भी उस संगठन को और ऊपर ले जाने और लोगों को जोड़ने का काम जो दायित्व मुझे दिया है उसके अंतर्गत मैं करूँगा। और दूसरी बात, एक तरफ रवि व्यास का नारा है इस बार 80 पार। आप नौघर के मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ पे 12 नगर सेवक चुन के आते हैं, तो आने वाले मनपा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी और कितने नगर सेवक आप रवि व्यास को इस वार्ड से जाकर लाएंगे? देखिए, यहाँ पे नवघर मंडल में 12 नगर सेवकों की सीट है, 3 प्रभाग आते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि 12 की 12 सीट हमारे नेतृत्व रवि व्यास जी के नेतृत्व में चुन के आएँ। हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा दम खम लगा देंगे, एक एक व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे। अभी मोदी एट द 9 का जो हमारा संकल्प चल रहा है, घर घर जनसंपर्क अभियान, उसके अंतर्गत भी हम तीनों ही प्रभाग में घर घर तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, हमारी पार्टी की बात लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमारा रवि व्यास जी का जो नारा है अब की बार 80 पार, उसको भी हम ज़रूर सफल करेंगे और वो ज़रूर पूरा होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कुछ वार्ड में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हैं जहाँ पे बीजेपी के नगर सेवक नहीं हैं, वो वार्ड को कैसे जीतेंगे आप? देखिए, एक समय था जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में बीजेपी की 2 सीट हुआ करती थी, वहाँ से हम 303 सीट तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पे जो 12 नगर सेवक है वहाँ पे आज हमारी 3 सीट है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह संख्या आपको 12 नगर सेवकों में से कम 8 या 10 की संख्या हम लोग लेके जाएंगे, और ये हमारे कार्य के बल पे लेके जाएंगे। हम लोग सुबह से शाम तक जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जनता की जो भी समस्या आती है उसको सोल्व करने के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या अगर हमारे पास लेके आता है तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उस समस्या को दूर करें। अगर उसके अंदर एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा,
नगर पालिका का विषय हो, प्रशासन का विषय हो या अन्य कोई विषय हो, हमको हमारे नेताओं का भी भरपूर साथ उसमें मिलता है। कहीं पे अगर हम लोग अटकते तो उनकी सलाह लेते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और वो लोग हमको जो मार्गदर्शन देते हैं उसके अनुरूप हम लोग वो कार्य करते हैं। और जनता इस बात से बहुत प्रभावित रहती है कि हमारे पास आने के बाद में उनका काम होता है। यह काम अनवरत 2 सालों से चालू है और आगे भी यह काम ऐसे ही चालू रहेगा। चुनाव हो, चुनाव नहीं हो, एक अलग व्यवस्था है, लेकिन ये कार्य हमारा जो चालू है ये हमेशा निरंतर चालू रहेगा। आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और इस क्षेत्र में राजस्थानी काफ़ी भारी मात्रा में है और अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे जो आए हैं रहने के लिए, यानी कि हर एक भाषा के लोग रहते हैं, उन्हें किस तरह से आप जोड़ेंगे और अपने साथ लेके चलेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे? देखिए, राजस्थानी में हूँ और राजस्थानी यहाँ पे बाहुल्य है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे यहाँ पे हर जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पे भोरी समाज का भी बहुत बड़ा वर्ग रहता है हमारे यहाँ पे, कम से कम 500-600 लोग यहाँ पे भोरी समाज के हैं। उनसे मैं निरंतर मिलता हूँ और निरंतर उनसे मैं पूछता हूँ कि आप बताइए ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता है, आप बताइए आपकी क्या समस्या है जो मैं करूँ, और वो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं खाली राजस्थानी लोगों के बारे में ये नहीं कहूँगा कि राजस्थानी लोगों पे ही मेरा कॉन्सेंट्रेट है, चलो वो तो मेरा घर है, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति तक पहुँचूँ, हर उस वो छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुँचूँ और उसका काम मैं कर पाऊँ, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और ये आप अगर देखेंगे तो लोग इसी आशा के साथ यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे काम होता है, और इस आशा को हम कभी टूटने नहीं देंगे, इस काम होने के क्रम को हम कभी टूटने नहीं देंगे। यानी कि इस बार जो रवि व्यास का नारा है, इस बार 80 पार, उसे आप पूरा जोर लगा देंगे, उनका नारा पूरा करेंगे? जोर नहीं लगा देंगे, आप इस नारे को पूरा होता हुआ देखेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये नारे को आप पूरा होते हुए देखेंगे। ये तो थे संदीप अग्रवाल, जो नवनिर्वाचित ये मंडल अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। इनका 2 ऑफिस है नौघर पे, एक जहां हम खड़े हैं SB रोड नौघर रोड, और एक श्री राम ज्वेलर्स के पास में है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपने वार्ड में जो यहाँ के नागरिक हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, यानी ये उस ऑफिस में भी जाते हैं और इस ऑफिस में भी आते हैं। जब जहाँ ये जाते हैं उन्हें सबको पता है कि शाम को यहाँ बैठेंगे तो सुबह वहाँ बैठेंगे, तो अपनी समस्याएं लेके इनके पास आते हैं, चाहे वो मनपा का हो, चाहे उनका जो भी समस्या हो, उस क्षेत्र का समस्या हो, ये उन लोगों का समस्याओं का समाधान करते हैं। और आने वाले मनपा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रवि व्यास का नारा है इस बार 80 पार, उससे ये पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इनके क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पे इनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है नौघर का, यहाँ पे 12 नगर सेवक हैं सभी, लेकिन इस बार मंडल अध्यक्ष इनका कहना है कि मैं पूरा कोशिश रहेगा कि 12 के 12 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के हों। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि रवि व्यास का जो नारा है 80 पार, वो कितना दूर तक लेके जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि नौघर की जो 12 नगर सेवक हैं वो भाजपा के ही होंगे, ये कितने चुन के लाते हैं। बाउंड्री इंडिया के लिए और देश राय की।